जी, तो अब हम डिस्कस करने के लिए राइटिंग द रिपोर्ट। रिपोर्ट कैसे लिखनी चाहिए? तो इसमें कुछ लेआउट्स हैं, टॉप डाउन है पहले तो। टॉप डाउन में है कि सबसे जो चीज़ हमने गेन कर ली है, मतलब क्या हमने कंक्लूजन नतीजा निकाल लिया है रिपोर्ट का, सबसे पहले वो पेश करना है। आप 2 तरह से रिपोर्ट लिख सकते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन है सबसे पहले अपना कंक्लूजन पेश करते हैं कि भाई मैंने ये नतीजा निकालना है इससे। फिर द प्रेज़ेंट द रीज़न्स फॉर द कंक्लूजन। कंक्लूजन की रीज़न बताएँ, वजह बताएँ कि कैसे, क्यों, कब किया। फिर फाइनली इंक्लूड द फैक्ट्स, कितनी बार है, ये कैसे किया है, क्या कुछ नहीं किया और अपनी रीज़न्स को अंडरलाइन कर दें। फिर है बॉटम अप। अब इसमें ना जो हमारा कंक्लूजन निकला है, उसको तरतीब देना है कि सबसे पहले हमने क्या किया, फिर हमें नतीजा हासिल हुआ। तो स्टेट द मटेरियल फैक्ट, सबसे पहले मटेरियल बता दें, फिर रीज़न्स बता दें फैक्ट्स की और फिर अपना कंक्लूजन पेश कर दें। अब नेक्स्ट है बिज़नेस लैंग्वेजेस फॉर रिपोर्ट्स, रेलेवेंस। सिर्फ रिपोर्ट्स के साथ रेलेवेंट चीज़ों को जोड़ें, नॉन रेलेवेंट चीज़ों को हटा दें। इम्पैक्ट, अब आपकी जो रिपोर्ट है ना, उसपे उसका रीडर पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए। आपका बिहेवियर शो होना चाहिए कि आप कितनी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, लो टाइम होनी चाहिए कि टाइम ना लगे ज़्यादा और आपकी बच पैसा भी बच जाए और आपको बचत हो। फिर है क्लैरिटी, जो आपकी रिपोर्ट है वो साफ और शफ़ाफ होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए और इस पर मुश्तमिल हो, क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। बी डेफिनिट एंड गिव फैक्ट्स, अवॉइड जार्गन के अल्फाज ना इस्तेमाल करें, यूज़ एक्टिव रादर देन पैसिव वॉइस, हमेशा एक्टिव वॉइस यूज़ करें। यूज़ द राइट टोन। फिर है टाइमलीनेस, ऑन द टाइम, टाइम पर होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम ना लगे रिपोर्ट में। फिर ड्राफ्टिंग द फाइनल रिपोर्ट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले रफ ड्राफ्ट बना लें, उसकी समरी एक पेज पे अलग लिख लें, फिर फाइनल ड्राफ्ट लिखें, फिर उसको किसी से रीड करवा लें। तो एडिटिंग में भी यही आता है, टेक्स्ट किस तरह लिखना है, टाइटल किस तरह डालना है, इंट्रोडक्शन कैसे है। फिर है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मैंने पहले भी बता चुका हूँ, किसी और से करवानी चाहिए ताकि आपकी गलती निकल सके। हमेशा पॉजिटिव नोट दें, नेगेटिव नोट ना करें, उसको हटा दें। रेलिवेंट चीज़ें रखें, नॉन रेलिवेंट चीज़ों से दूर रहें। प्रूफ रीडिंग करवाने से आपकी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, तो वो दूर हो जाती है, वरना फिर बाद में नाकामी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है बिज़नेस प्लान्स। बिज़नेस प्लान्स हम बिज़नेस रिपोर्ट्स में भी ज़्यादातर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें मेन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो चैप्टर खोलते हैं तो नीचे ना जिस तरह अब यही है इंट्रोडक्शन, ये एक मेन हेडिंग है, तो इसके ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। ये जो बुलेट्स बताई गई हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। या आप कोई भी चैप्टर खोलते हैं तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में बताया गया होता है शॉर्ट टिप्स में कि हाँ, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। फिर है एग्जीक्यूटिव समरी, इसको कहते हैं मरकज़ी ख़्याल। वो हम मैट्रिक और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में लिखते थे उर्दू का खलासा, तो उसमें मरकज़ी ख़्याल भी होता था एक छोटा-सा 2 या 3 लाइन्स का। उसे कहते हैं कि ये किस चीज़ है, व्हाट द रिपोर्ट इज़ अबाउट, रिपोर्ट किस चीज़ के अबाउट है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं। फिर है द कंक्लूजन्स, यू आपको कंक्लूजन मिल गया या नहीं मिला, व्हाट यू रिकमेंड, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे। फिर है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, कि लिखना क्या है रिपोर्ट में, क्या चीज़ लिखी गई है, उसको कहते हैं बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, मतलब आपका सब्जेक्टिव, आपने क्या चीज़ बयान की है इसके अंदर। फिर है बिज़नेस एनवायरनमेंट एनालिसिस, हमारे माहौल का जो एनालिसिस है वो है पेस्ट। पेस्ट में जो पी है वो आता है पॉलिटिकल, सियासी सरगर्मियाँ। अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी में लीड टू अ रिडक्शन इन ग्रांट्स अवेलेबल। गवर्नमेंट की पॉलिसी में जब चेंज आता है तो फिर बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं। इकोनॉमिक है, हमारी मईशत है, हाई इंटरेस्ट रेट्स मेक इट एक्सपेंसिव टू बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक टू अ फंड एक्सपेंशन। Social and aging population increase the demand for pharmaceutical and old age health. फिर है टेक्नोलॉजी, आजकल हमने क्या-क्या टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जैसे कि फवाद चौधरी हैं पीटीआई के, तो उन्होंने इस बार बता दिया था कि ईद उल फितर इस दिन को होगी। तो वो हमें यही बताना चाह रहे थे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करें, ना कि तोहमात पेरें। नेक्स्ट है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, द
बिजनेस एम्प्लॉयज अ हाईली स्किल्ड एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स, मतलब हाईली स्किल होना चाहिए, उसके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपना काम खुद कर सके, उसके महारत खुद रखता हो वो काम करने की। फिर है वीकनेस, द फैक्ट्री इज फुल ऑफ ओल्ड मशीनरी, अब एक फैक्ट्री में ओल्ड मशीनरी है तो वो उसकी कमजोरी है, वो अच्छे से काम नहीं कर सकती। फिर है अपॉर्चुनिटी, मौके, देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर द बिजनेस प्रोडक्ट्स ओवरसीज, तो दे कुड स्टार्ट एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स, मतलब उनके पास इतना अब काम हो गया है कि अब उनको नौजवानों को लाइक नौकरियां देनी पड़ रही हैं कि आपके लिए मौके हाजिर हैं, आप हमारे साथ काम करें। थ्रेट है, थ्रेट का खतरा, अ लार्ज न्यू कंपटीटर could acquire an outlet in the same town where the business is currently the only supplier. फिर है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, हु आर द मेन कॉम्पिटिटर्स, मतलब कौन से मेन कॉम्पिटिटर है जिनसे आप मुकाबला करेंगे। फिर है मार्केट एनालिसिस, साइज कितना है, सेगमेंटेशन, ग्रोथ एंड डिक्लाइन आ जाती है, कुछ लोग कोई चीज़ पसंद करते हैं, कुछ कोई, या कितने कस्टमर हैं। फिर है ऑपरेटिंग प्लान, प्लान्स को ऑपरेट करना है, मार्केटिंग प्लान क्या जा रहा है कि मार्केट में क्या-क्या प्लान चल रहे हैं, और ऑपरेशन प्लान क्या आपने क्या-क्या ऑपरेट करना है। फिर है मैनेजमेंट समरी, मैनेजमेंट समरी में मतलब लोगों की काबिलियत आ जाती है, हू द की मैनेजमेंट पर्सनल आर देयर बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड कैसे हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, समरी ओनली कैन इंक्लूड मोर डिटेल एज एन अपेंडिक्स। फिर है फाइनेंशियल प्लान, समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये है इनकम, सिर्फ पैसा, फाइनेंस होती है ना, पैसे के अबाउट बात होनी है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, आपको कितना कैश मिल रहा है, कैश कैश फ्लो, कैश आउट फ्लो, इस तरह की चीजें फाइनेंशियल प्लान में आती हैं। फिर है कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस, जो चीजें ऊपर मैंने डिस्कस की है ना, उन्हीं की बिना पर हमेशा कंक्लूजन निकालना है कि क्या क्या चीजें तरतीब देनी है। रीडर इंपॉर्टेंट है, राइटर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, किस तरह से टाइटल देना है, किस तरह से कंक्लूजन निकालना है, बॉटम अप बॉटम डाउन, ये सब चीजें उन्हीं में ही है। फिर आता है अपेंडिसिस, अपेंडिसिस होता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, किसी को बहुत ज्यादा डिटेल में बता देना। इन समरी अपेंडिसिस शुड बी इंक्लूड ओनली एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो जो चीजें जरूरी हैं वही इंक्लूड करें। नॉन एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेन आर्गुमेंट, अब जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनको दूर रखें। रेफर टू समवेयर इन द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, देयर मस्ट बी अ लिंक, अब आपने जो जो चीज़ें रिपोर्ट में पेश की है ना, उनका आपस में कोई ना कोई लिंक लाजमी होना चाहिए। फिर मेंशन द फाइनल आइटम ऑफ द टेबल कंटेंट, फाइनल आइटम बता दें मेरा कंक्लूजन ये निकला है। फिर अगर ये नहीं करना तो उसके अल्टरनेटिव एक अप्रोच है, डिटेल फाइनेंशियल मार्जिन, मोर डिटेल देन इन द फाइनेंशियल प्लान इज द मेन बॉडी, ज़्यादा डिटेल बता दें ताकि वो आपके फाइनेंशियल प्लान में उसका मेन बॉडी तस्वर किया जाए। फिर है सीवीज ऑफ की मैनेजमेंट, सर्टेनली बोर्ड मेंबर्स बट आल्सो इंक्लूड फॉर अदर की मैनेजमेंट पर्सन। नेक्स्ट है प्रपोजल्स, अब प्रपोजल्स होता है फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब प्रोजेक्ट, आपने क्या प्रोजेक्ट बनाना है, किस चीज़ की ज़रूरत है सर्वे के लिए, और इनवाइट करते हैं प्रोस्पेक्टिव बिडर्स को। अब कोई न्यू स्टैट्यूटरी ऑडिट है, कोई कानून में कोई नई हिकमत अमली है, उसे ऐड करने के लिए प्रपोजल बनाए जाते हैं। फिर बजट जिस तरह आजकल पेश किया गया है, उसमें क्या बैकग्राउंड था, क्वालिफिकेशंस क्या, कितना-कितना क्राइटेरिया, किन-किन चीज़ों के लिए रखा गया। फिर द प्रपोजल्स हैं, इसमें जो कंपोनेंट क्या होते हैं प्रपोजल के, रेफरेंस होना चाहिए अथॉरिटी का, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएँ, फिर उसकी समरी बनाएँ, फिर ऑब्जेक्टिव दें, फिर किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ में परेशानी है, बैकग्राउंड, इससे हमें क्या हासिल होगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, उसकी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन बताया जाए, टाइम को शेड्यूल किया जाए, कॉस्ट बताई जाए, टाइम कम लगे और कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, फिर एप्रेंटिसेस बताए जाएँ और रेफरेंस लिस्ट दी जाए कि इन चीज़ इस रिपोर्ट से क्या-क्या चीज़ें जुड़ी हैं। फिर नेम ऑफ प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन, जिसने अब रिपोर्ट तैयार की है, उसका कॉन्टैक्ट होना चाहिए ताकि कोई भी मुश्किलात हो तो हम उनसे राब्ता कर सकें।